जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव। तो साथियों, आज रामचरितमानस की कथा का आगे का जो भाग है उसकी व्याख्या आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। तो जय श्री महाकाल। संत कहहि ऐसी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उरे, गुरु सन किए दुराओ। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद और पुराण तथा मुनिजन सभी जो है इस राम कथा के बारे में कहते हैं और कहते हैं कि अपने गुरुओं के साथ जो किसी बात का, किसी विचार का छुपाव करते हैं तो वो क्या होता है, उससे जो है हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं आता है। जो संत लोग ऐसी नीति कहते हैं कि वेद पुराण तथा मुनिजन भी, वेद पुराण भी यही कहते हैं और संत लोग भी यही कहते हैं कि जो अपने गुरुओं के साथ या अपने गुरुओं के सामने किसी बात को छुपाता है तो उसके हृदय में जो है निर्मलता नहीं आती और ज्ञानवर्धन उसको नहीं हो पाता है। ऐसा विचारी प्रकटाऊ निज मोही, हरऊ नाथ करी जन पर छोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद ही गावा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। जितना मेरे में ज्ञान है, जितनी मेरी बुद्धि है, हे नाथ सेवक पर कृपा करना और मेरे अज्ञान का क्या करना, नाश करना। और संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीमित प्रभाव का भी गुणगान किया है, तो मैं भी अपनी बुद्धि और विवेक से उसको रख रहा हूं। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। कल्याण रूपी ज्ञान और गुणों की राशि और अविनाशी भगवान शंभु जो है, भगवान महादेव जो राम नाम का जप करते हैं तो संसार में चार जाति के जीव, काशी में मरने से उन सभी को क्या हो जाता है, परम धाम की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु जो हैं, जब इस काशी में जो है भगवान श्री राम की कथा को या भगवान श्री राम नाम का जप करते हैं तो संसार के चार जाति के जीव
काशी में मरने से सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं और परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेशु करत करिदाया। रामु कावन प्रभु पूछऊँ तोई, कहि बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनि महाराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि भगवान शिव ने और शिवाजी महाराज काशी में मरने वाले जीवों को राम नाम का ही उपदेश देते हैं और इसी से उनको जो है परम पद की प्राप्ति होती है। और राम नाम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे इसको समझाइए। मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाइए। एक राम अवधेश कुमारा, तीन ही कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लेहूं अपारा, भयऊं रोसुरन रावण मारा। एक राम अवधेश कुमारा, तिनहि कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लेहूं अपारा, भयऊं रोष रन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश राजा दशरथ के कुमार थे। एक राम वो हैं जो कि अयोध्या में जिनका जन्म हुआ, अवध नरेश। तो भगवान राम क्या थे? राजा दशरथ के पुत्र थे और उनका चरित्र भी क्या करता है? संसार जानता है। और उन्होंने जो है स्त्री के वियोग में अपार दुख उठाए थे। अपनी पत्नी के वियोग में जब सीता का हरण हो जाता है तो उनके वियोग में जो है बहुत दुख उठाए थे और क्रोध आने पर जो है युद्ध करके जो है रावण को मार डाला था। एक राम तो वो हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी जो है कह रहे हैं कि हे गुरु जी, मुझे ये बताइए कि वो कौन से राम हैं जिन्होंने जो है पत्नी वियोग में बहुत दुख उठाए थे और राजा दशरथ के पुत्र थे। प्रभु सोई राम की अपर कहूँ, जपहि जपत त्रिपुरार। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम हैं या और कोई दूसरे हैं जिनको भगवान शिव जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं और इस पर विचार करके कहिए। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम्हें कहूँ विवेक विचारी। क्या वही राम हैं जिन्होंने रावण का वध किया था? और क्या वही राम हैं जिनको भगवान शिव, जिनका नाम भगवान शिव जपते हैं? और वही क्या सत्य के धाम हैं? यह सब कुछ आप जानते हैं और
यह ज्ञान जो है विचार करके कहिए, मुझे बताइए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जागा बालिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हि विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, मुझे भ्रम है कि वो कोई और राम है जिनको भगवान महाकाल जपते हैं, और आप मेरे भ्रम को मिटाइए। आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहे। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा करके बोले, हे रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं मुस्कुरा करके कि हे तुलसीदास, क्या तुम भगवान रघुनाथ जी की प्रभुता को जानते हैं? राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, की नहीं हूँ प्रश्न मानहूँ अति मूढ़ा। तुम मन कर्म और वचन कर्म से रामचंद्र जी के भक्त हो, और तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया हूं। तुम रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो। भगवान श्री रामचंद्र जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, और इसी से तुमने मेरे से ऐसा प्रश्न किया है। और मानो तुम ऐसे लगते हो जैसे बड़े ही मूढ़ हो। तुम ज्ञानी हो, तुम सब जानते हो, लेकिन तुमने इस प्रकार का प्रश्न किया है कि जैसे तुम मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम कथा सुहाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुनाई। महामोह महिषेषु विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगा करके राम की कथा को सुनो। मैं तुमसे जो हूं, भगवान श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा को कहता हूं। ये जो है अज्ञान, जो अज्ञान है वो विशाल महिषासुर है, और राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी हैं। यहां पर राम कथा का जो वर्णन है, वो अज्ञान को दूर करने के लिए माता काली का यहां पर जो माता काली
का भाव यहाँ पर दिया गया है राम कथा को, कि माता काली जैसे दुष्टों का रक्त बीज बद्ध करने के लिए प्रकट हुई थी, तो यहाँ पर राम कथा भी जो है अज्ञान को दूर करने के लिए माता काली की तरह है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करई जेहि पाना। ऐसे ही संशय किन भवानी, महादेव तव कहा बखानी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। श्री रामचंद्र जी की कथा चंद्रमा के उन किरणों के समान है, जिसे कि संत रूपी चकोर जो है सदा ग्रहण करता है, उसका सेवन करता है। ऐसे ही जो है संदेह माता पार्वती ने भगवान महादेव पर किया था, और भगवान महादेव जी ने जो है विस्तार से उसका उत्तर दिया था। पार्वती जी को समझाया था कि राम की कथा ऐसी है, अमृत के समान है। कहूं सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जई हेतु जही, सुनु मुनि मिटहि विषाद। कहूं सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जही हेतु जही, सुनु मुनि मिटहि विषाद। अब मैं आपकी बुद्धि के अनुसार वही उमा जी और शिव जी का संवाद कहता हूं, जिस पर जो है जिस समय और जिस हेतु जो है यह संवाद हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा, यानी तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। मैं तुमसे उस भगवान शिव और माता पार्वती की कथा को सुनाता हूं, तुम ध्यान से सुने, और जिससे जो है तुम्हारा जो मन का संदेह है वो दूर हो जाए। तो यहाँ पर जो है भगवान महादेव जो हैं, माता पार्वती को जो भगवान महादेव ने कथा सुनाई, तो यहाँ पर कल तुलसीदास जी द्वारा उस कथा का वर्णन मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। जय श्री महाकाल। हर 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 महादेव।